जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एडवांस मैथ्स। जैसे कि आप सबको मालूम है आज की तारीख है 1 अगस्त। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। आप सबने देखा ही होगा। तो आज है उसका पार्ट 1। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सब लोगों ने, ऐसा भी नहीं कोई भी नहीं, सब लोगों ने अपने क्लास 9th में और 10th में तो देखा ही होगा। कुछ ने साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, मतलब ये सारे फंक्शंस के नाम आप सबने देखे होंगे। भले ही आपको तब के समय में ना आता हो, लेकिन आप सब लोगों ने इसको देख के रखा है। ओके, कोई भी इनसे अनजान नहीं है। ओके, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस के अंदर, सीपीओ के अंदर जो सीएचएसएल का एग्जाम होता है और सीडीएस के अंदर प्री प्लस मेंस में इसमें से 12 क्वेश्चंस आते हैं। सीपीओ और सीएचएसएल में कुछ 7 से 8। ओके, बट सीडीएस में ये 13 क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी रखता है और ये 7 से 8 सीपीओ में ऊपर नीचे रहते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर बहुत सिंपल है अगर समझ गया तो, और अगर नहीं समझा तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता। ओके, और सीडीएस के अंदर 13 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चंस होते हैं वन लाइनर वाले। वन लाइनर वो तभी होते हैं जब आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ पाओ। अगर क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ लिया आपने, आपको फॉर्मूला याद है, सारे कंसेप्ट आपको मालूम है, तो क्वेश्चन आपका वन लाइन में आप लोग निपटा दोगे। नहीं तो आप लोग एक पूरा पेज भर दो, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है वहां पर। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जामिनर ऐसे ही सेट सेट करता है जिसमें आपको सॉल्व हुआ तो हुआ, एक लाइन में होगा, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा फिर वो। ओके, क्योंकि वो क्वेश्चन दिखने में एकदम डेंजर लगते हैं। और जो बाकी बचे रहते 3 क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस, वो होते हैं टाइम टेकन, जिसके अंदर 1 से 1.5 मिनट का समय लगता ही है। और सब क्वेश्चन सिंपल है ऐसा जरूरी भी नहीं होता। तो मैं आपको क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में करना भी सिखाऊंगा और 1 मिनट के अंदर करना भी सिखाऊंगा। मेरा ये चैप्टर सिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ अगर ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप लोगों को ज्यादा समय ना लगे। ओके, आप लोगों को ज्यादा समय ना लगे। अगर आप लोगों को ज्यादा समय लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मेरा सिखाना वेस्ट है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन को, देखो इसमें से जितने सारे क्वेश्चंस रहेंगे ना, ये बहुत सारे स्टेट्स के, जैसे कि एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, जितने भी स्टेट्स है ना, सबके क्लास 10th के बुक उठा के देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से लिए हुए रहेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम पूछती है। बट गवर्नमेंट एग्जाम सिर्फ वहां का क्वेश्चंस लेती है, सॉल्यूशन नहीं लेती। अब मैं आपको बोलता हूं, आप लोग ना कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर वाली, चाहे वो सीजीएल की हो, सीडीएस की हो, किसी की भी हो, उसके अंदर हर सॉल्यूशन का इतना लंबा लंबा मतलब सॉल्यूशन वो लोग देते हैं उसके अंदर कि कुछ मतलब नहीं उसके अंदर। अभी आपको अगर एक लाइन के क्वेश्चन का आंसर आपको एक लाइन में आ रहा है, अगर उसके लिए आपको एक पेज भर दे, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। आप लोग सिर्फ सॉल्यूशन देख लो पीछे का, क्या आपको ऐसा सेंस नहीं रहेगा कुछ कि यार इतना बड़ा करने गए हम लोग? और एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट, मतलब जब वो क्वेश्चन बनाता है ना, तो वो ये सोच के बनाता है कि जो सामने वाला कैंडिडेट है वो इस क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में निपटा सकता है, तो ही उसका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाता है, समझ गए? तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बच्चों को पेपर देते हुए देखा है, मेरे सामने बच्चों ने पेपर दिया है, वो लोग ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के जाते हैं, कोई उसको पढ़ के नहीं जाता। सबको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में केवल यही एक चीज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और बाकी के 2 फॉर्मूलास, और उनको लगता है बस इतना ही ट्रिग्नोमेट्री है, इसके आगे नहीं है। बट ये बात गलत है। अगर आपको मैं इसके ऊपर ही सवाल देने जाऊं ना, कम से कम इसके ऊपर मेरे पास 85 क्वेश्चन की सीट है, सिर्फ इस एक फॉर्मूला के ऊपर 85 क्वेश्चन, जो मैं आपको पहला शीट सॉल्व मतलब यहाँ पे दूंगा मैं आपको, उसके अंदर कुछ 127 के आसपास है। सेकंड शीट में 85 की 75 है, और थर्ड शीट में भी कुछ 70 प्लस क्वेश्चन है। मतलब देख लो, 250 प्लस क्वेश्चन आपके 3 शीट में हो गए, और हमारे पास ऐसे 7 शीट्स हैं, कितने, 6 से 7 है कुछ। ओके, तो और हाँ, उस शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको शीट चाहिए और आप मुझको सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप लोग जाइए माई बुक लो ऐप के ऊपर, वहां पे अंकुश मिश्रा को सर्च, मतलब मेरा नाम वहां पे सर्च करने पर आपको मेरा एक मतलब चैनल का ये वाला
सिंबल आपको दिखाई देगा और वहां पे आपको जाके मुझको फॉलो करना है। ओके, और डोंट वरी, जितना भी कंटेंट मैं अभी के लिए आपको दे रहा हूँ सब फ्री है वहां पे। ओके, तो माई बुकलो ऐप के ऊपर फ्यूचर में मेरा एक कोर्स भी आएगा, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप जाइए वहां पे मुझको फॉलो कीजिए। ओके, चलो, तो हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं एकदम अच्छी वाली, क्योंकि ये हमारा फ्रेश न्यू कंसेप्ट है। इसके लिए कुछ बेसिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बेसिक आपको आता है तो ठीक है, क्योंकि आपने क्लास 9 और 10 में पढ़ के रखा है, वो याद है तो ठीक, नहीं है तो वो तो लेक्चर के दौरान आपको समझ ही जाएगा खुद। ओके, और अगर आपको मुझसे कॉन्टेक्ट करना है तो अंकुश मिश्रा maths@gmail.com पे मुझको मैसेज भेज सकते हैं। पर्सनली बात करना है तो मैं कहीं मिलूं ना मिलूं, लेकिन टेलीग्राम पे और पॉसिबली इंस्टा पे आपको मिल ही जाऊंगा, क्योंकि कॉलिंग का फिलहाल के लिए अभी बंद है, बट कॉलिंग का भी आफ्टर 1 मंथ चालू हो जाएगा। ओके, तो ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोग यहाँ पे मैसेज करते हो और मुझसे बात कर दो तो मैं आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को सॉल्व करता हूँ। और अंकुश मिश्रा मैथ्स, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, मैं यहाँ भी आपसे बात करता हूं अगर आप लोग मुझसे बात करोगे तो। ओके, तो चलो चलते हैं हम लोग अपने कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ सिमट के रह जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, उसके बाद आता है एक थीटा, इस थीटा के अंदर, और इस थीटा को बोला जाता है एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है एंगल। थीटा मतलब क्या होता है? थीटा मतलब एक एंगल होता है। देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्री का मैं लेक्चर लेने जाऊं, बेसिक हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो एग्जाम में आपके नहीं आएगा, बट किसी दिन तो मैं इसका लेक्चर लूंगा कि साइन थीटा कहां से आया, कॉस कहां से आया। देखो, कॉस का सबसे पहले यूज किया गया था इजिप्ट में, ममीज के पिरामिड को बनाने के लिए। कॉस थीटा का सबसे पहले यूज वहां पे हुआ था। तो कैसे यूज हुआ था वहां पे, किसने किसने क्या क्या फंक्शंस ढूंढ के दिए हैं, वो सब हिस्ट्री में आता है। तो मैं किसी दिन लेक्चर लूंगा उसका। आज तो फिलहाल आपके एग्जाम में वो नहीं आता, तो सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि थीटा मतलब आपको कहीं भी दिखा वो होता है एंगल। ओके, चलो, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे देखो, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो छोटा सा जगह होता है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ये एंगल थीटा है। क्या बोलते हैं इसको? कोण बोलते हैं। एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? कोण बोलते हैं। ओके, तो ये जो कोण है, इसके सामने वाली साइड को बोला जाता है ये। ओके, स्पेलिंग बरोबर नहीं है क्या? परपेंडिकुलर। ओके, फिर उसके बाद थीटा के सामने वाली, थीटा कहीं भी हो, थीटा कहीं भी हो, थीटा के सामने वाली साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर। थीटा अगर यहाँ पे होती तो थीटा की इस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, तो थीटा मैटर करता है। थीटा कहाँ पे है? थीटा कहाँ पे है? थीटा मैटर करता है। तो अभी के लिए थीटा हमने यहीं पे लिया, और बेसिकली हम लोग हर जगह थीटा को यहीं पे लेंगे। ओके, फिर उसके बाद इसको हिंदी में बोला जाता है लंब। फिर उसके बाद ये जो जगह है इसको बोला जाता है बेस। जो साइड थीटा से लगी हुई होती है, जो साइड थीटा से लगी हुई होती है उसको बोला जाता है बेस, और इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। ओके, और ये जो सबसे बड़ी साइड है राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण, समकोण त्रिभुज। ओके, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। ओके, क्या बोलते हैं उसको? हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस को हिंदी में बोला जाता है कर्ण। ये सब तो आपको पता ही रहेगा, ये सब आपने स्कूल में सीखा ही हुआ ही है। और ये जो यहाँ पे, और हर समकोण मतलब हर एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और इस थीटा को बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल हमेशा छोटा होता है 90 डिग्री से। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से हमेशा छोटा हो, तो वो कभी बड़ा हो नहीं सकता। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे। आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, चलो देखो, अब यहां पर आते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं। थोड़ा इसको थिकनेस दे दे। चलो, कलर भी दे देते हैं इसको।
देखो ये हमारा एक है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि ये हमारा होता है 90 डिग्री का एक कोण, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ओके, और यहाँ पर हमारा बनता है थीटा। क्या बनता है यहाँ पे? थीटा बनता है। अभी देखो, अब अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। किसी को कोई डाउट कि यहाँ पे 90 माइनस थीटा मैंने कहाँ से लिखा? देखो बहुतों को तो समझ करेगा, लेकिन कुछ होंगे बेकार बालक, उनको मैं बता देता हूँ। तीनों ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ओके, देखो एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ मैं, इसलिए सिखा रहा हूँ। तो मैंने माना कि ये मेरा एक्स है, तो थीटा प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री का सम कितना मिल जाएगा मेरे को? 80, 180 डिग्री मिल जाएगा। त्रिकोण के तीनों कोण का सम होता है 180 डिग्री। ओके, तो एक्स का मान कितना मिल जाएगा मेरे को? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये मत पूछना सर ये डायरेक्ट क्यों लिखा, 180 में से 90 जाएगा तो 90, और ये थीटा वहां जाएगा तो माइनस, तो एक्स का मान कितना मिलेगा मेरे को? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कितना? 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, और यहाँ पे मेन चीज क्या है? ये जो 90 डिग्री माइनस थीटा है और ये जो थीटा है, ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स है। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स। ओके, एक्यूट एंगल्स है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो थीटा है वो हमेशा 90 से छोटा होगा, और आपका 90 माइनस थीटा भी 90 से छोटा होगा। मतलब आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो इसको, 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, एंड थीटा इज ऑल्सो ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। समझ गए ये दोनों? समझ गए? तो ये दोनों रिलेशन याद में रखना। ये सब डायरेक्ट पूछा, देखो सीडीएस में जो भी क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस आजकल पूछने लगा है टेक्निकल क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करने को कम देता है, वो आपको सॉल्व करने को कम देता है, वो देखता है कि बच्चे को कंसेप्ट कितना मालूम है। वो क्वेश्चन आपको ना एक एक दो दो पेज वाले भी देता है, लेकिन अगर आप लोग उसको एक लाइन में निपटा सको तो आप सीडीएस के बच्चे हो, नहीं तो आप लोग वही क्लास 11-12 वाले बच्चे हो। एक लाइन में क्वेश्चन निपटाना आना चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, चलो अब हमारा इसके बाद वाला आता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का प्रमेय। तो जहां तक हम सबको मालूम है कि पाइथागोरस की खोज किसी भारतीय ने की थी, लेकिन भारतीय अपने जितने भी इतिहास थे उसको अच्छे से संभाल नहीं पाई, तो ये जो श्रेय जाता है वो एक विदेशी पाइथागोरस को जाता है। उसका नाम था पाइथागोरस, मैथमेटिशियन थे वो। तो उन्होंने ये सूत्र दिया था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे फॉर्मूला आया, इसका एक छोटा सा रिव्यू दूंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा दूंगा मैं। देखो मैं ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा, मैं यहीं पे लेता हूँ कि देखो अभी, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना ये देखो इसका जो लेंथ एल है, इसी लेंथ एल में यहाँ पे तीन उसने क्या की लाइन मारी, मतलब एक स्क्वायर बनाया उन्होंने। कितना? 3 लेंथ वाला एक स्क्वायर बनाया। ओके, और सेम यहाँ पे किया, सेम यहाँ पे किया, जितना इसका लेंथ एल था मैं इसका लेंथ मान के लेता हूँ एक्स। हो गए, तो उन्होंने यहाँ पे भी सेम उतनी ही, मतलब एक्स लंबाई की 3 लाइन मारी, और यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर बनाया। और अगर मैं इसका लेंथ मान के लूं, मैंने इसका लेंथ मान लिया ए है, तो उन्होंने यहाँ पर ए लंबाई वाली 3 लाइन मारी और एक स्क्वायर बनाया। तो देख रहे हो, ये एक मेरा स्क्वायर है, ये एक मेरा स्क्वायर है, और ये भी मेरा एक स्क्वायर। हो गया, तो यहाँ पे देखो उनको बाद में क्या मिला, उनको बाद में मिलता है कि इसका एरिया, मतलब ये एक्स वाले का एरिया, इसका एरिया मतलब एक्स स्क्वायर, किसी स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ये वाले का एरिया, प्लस ये वाले का एरिया, इन दोनों का सम किसके बराबर है? इस एल स्क्वायर के बराबर है। इन दोनों का सम किसके बराबर है? इन दोनों का सम एल स्क्वायर के बराबर है। ओके, तो उसी के बाद से पाइथागोरस थ्योरम ये निकल के आता है कि अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे जो मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा ए है, ये मेरा एक्स और मेरा एल है, तो मेरा एल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तब मेरा पाइथागोरस थ्योरम बन गया और इसकी खोज भारत में बहुत वर्षों पहले हो चुकी थी, लेकिन इसका श्रेय आज भी एक विदेशी को जाता है। कोई बात नहीं है। चलो, इतना समझ में आया आपको कि ये पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है। तो ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि ये मेरा थीटा होता है, ये मेरा थीटा होता है। मैं इसको P से डिनोट करता हूं, इसको मैं B, बेस को B से और हाइपोटेनियस को H से डिनोट करता हूं। ओके, समझ गए आप लोग? तो बढ़ते हैं आगे। चलो, तो यहाँ पे एक और चीज सीखने लायक क्या है वहां पर देखो, जैसे कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा एक क्या है, मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो यहाँ पे मेरा एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे मान के लूँ ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनस और ये मेरा बेस। ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं कि मैं अगर आपको बोल दूं कि ये जो मेरा 12 है इसके मान मैंने 12 दिया और इसका मान मैंने आपको 5 दिया, तो मेरे h की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल आपका एक्शन क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 144 एच स्क्वायर और तो ये 169 एच स्क्वायर। तो h की वैल्यू आपको मिल जाएगी 13। ओके, एच की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 13 मिल जाएगी। एक और चीज यहाँ पे ये देखिए, इसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल के लेग्स। कभी अगर एग्जाम में अगर आपको कोई स्टेटमेंट चेंज किया जाए और आपको बोले कि 12 एंड 5 आर द लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, कभी अगर स्टेटमेंट में अगर आपको वर्ड्स चेंज करके दिया जाए और आपको बोल दे कि 5 एंड 12 आर दी लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये लेग्स क्या है। लेग्स मतलब क्या होता है, इसको और इसको लेग्स बोला जाता है। समझ गए? इसको और इसको लेग्स बोला जाता है। इतना समझ में आया? और ये देखिए, ये जो 5 12 13 है, ये जो 5 12 13 है, 5 12 13 जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, जो भी नंबर पाइथागोरस थ्योरम के को सेटिस्फाई करता है उसको बोला जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या बोला जाता है उसको? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोला जाता है उसको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और हिंदी में भी इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही बोलते हैं। अब इसको क्या बोलूं मैं, इसका हिंदी अनुवाद ना ही देखो तो ही अच्छा। ओके, देखो, वेट, ओके, इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं, जो भी पाइथागोरस के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिख के ले लो आप लोग, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। ओके, तो उसका यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट क्या है? अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, a Pythagorean triplet is a set of positive integers, positive integers a comma b and c that fits the rule a square plus b square equals to c square। ओके, इतना समझ गया आपको? देखो, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, देखो पूरी दुनिया में ऐसा केवल एक ही ट्रिपलेट जो लगातार आते हैं, जैसे 3 4 और 5, ये तीनों कंसेक्यूटिव ट्रिपलेट्स हैं। और ट्रिपलेट्स को लिखा कैसे जाता है, देखो यहाँ पे, जैसे कि ये देखो, ये मेरे इतने सारे ट्रिपलेट्स हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स है जो एग्जाम में आते ही आते हैं आपको ना। देखो, अगर एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है, देखो अगर एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है तो वो 99.98% वो इन्हीं ट्रिपलेट्स को देगा आपको, वो और किसी ट्रिपलेट को आपको देने वाला नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चा अगर चालाक हुआ तो फटाक से ट्रिपलेट पकड़ लेगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। बट अगर बच्चा नालायक हुआ, गधा हुआ, तो वो पाइथागोरस थ्योरम लगाते बैठेगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम वहीं पे लगाएंगे जहां पर ट्रिपलेट सेट नहीं होगा,
और जहां पर ट्रिपलेट सेट है वहां पर पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल नहीं लगाने वाले हम लोग, क्योंकि हम लोग को ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। देखो अभी सब लोग का बोलना रहता है सर मैथ्स में तो चीज समझने की है, रट्टा थोड़ी मार सकते हैं हम लोग। अरे जब तक कुछ चीजें याद नहीं होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? अगर क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर निपटाना है तो कुछ चीजें याद होना जरूरी है। आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है, ये आपको मालूम है, बट उसी पाइथागोरस थ्योरम को और जल्दी मतलब उस पाइथागोरस थ्योरम से और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए आप लोग को ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए। तो ये जितने ट्रिपलेट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 ट्रिपलेट्स आपको याद होने ही चाहिए। और एग्जामिनर देखो ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से याद होने चाहिए। ये ट्रिपलेट 2019 के पेपर में यूज हुआ है, 39 80 89, वो भी सीपीयू के एग्जाम में। समझ गए? ये ट्रिपलेट 3 4 5 हो गया, 5 12 15 हो गया, 8 15 17 हो गया, 7 24 25, 9 वाला, 12 वाला, 16 वाला, फिर उसके बाद में ये वाला। इतने जो ट्रिपलेट्स है ना जहां पे मैंने एरो बनाया, ये आपको याद होने ही चाहिए। वैसे आप लोग अगर पूरा याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको मतलब कोई भी आपका एक फील्ड जो रहेगा ना ट्रिपलेट्स के लिए वो छूटेगा नहीं। अगर आप लोग इतना नहीं भी याद करते तो इतने तो कम से कम याद करके रखो। बट गारंटी नहीं होगी कि क्वेश्चन में कौन सा आएगा। मैं बोलते रहा हूँ अगर क्वेश्चन बनेगा तो 99.98% जो ट्रिपलेट होंगे वो इन्हीं में से होंगे। अब आपको अगर मैं क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ, ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो ट्रिपलेट आपका इन्हीं में से होगा, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो देखो ज्यादा 15 ट्रिपलेट से आपको सिर्फ 15 ट्रिपलेट्स को अगर 6 बार भी लिखते हो ना लगातार अपने हाथ से, एक बार, मैं रट्टा मारने को भी नहीं बोल रहा हूँ, जिसको याद करने का हैबिट नहीं हो 6 टाइम्स अपने बुक पे लिख लो, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स बोल बोल के लिख लो, ट्रिपलेट्स आपको याद हो जाएंगे। समझ गए? ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको। चलो, तो समझ गया आपको? तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं पेन वेन को, क्योंकि हमको अब ट्रायंगल में लिखना है। देवा, ये क्या गायब हो गया? हम्म, चलो, ये हमारे क्या है, ट्रिपलेट्स हैं। अब ट्रिपलेट्स को लिखा कैसे जाता है देखो, अब ट्रिपलेट्स को लिखा कैसे जाता है। अब यहाँ पर जो ट्रिपलेट्स मेरा लिखा हुआ है एक ब्रैकेट के अंदर, स्टार्टिंग में 2 नंबर उसके लेग्स होते हैं। ये मेरा परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, परपेंडिकुलर, बेस और ये आपस में रिसीव्ड भी हो सकते हैं, बट मेरा लास्ट वाला हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है। क्या होता है? ये हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है। समझ गए? ये मेरा P, ये मेरा B और ये मेरा H, PBH। तो P और B आपस में रिशफल होते हैं क्योंकि उनको लास्ट में ऐड ही किया जाता है। तो समझ गए? जब भी आपको ट्रिपलेट अगर कहीं पे दिखे तो हाइपोटेनियस हमेशा एंडिंग में होता है, उसके पहले बेस, फिर उसके पहले परपेंडिकुलर। ओके, देखो जैसे मैंने यहाँ पे, मैं अगर इस ट्रायंगल में लिखता हूँ, अगर ये मेरा एंगल थीटा है, तो अगर मैं ये कौन से ट्रिपलेट को, मैं अगर इस ट्रिपलेट को लेता हूँ तो फिर ये हाइपोटेनियस मेरा 89 होगा। ओके, और ये 80 होगा और ये मेरा 39 होगा। नहीं तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको आप लोग अगर 39 लिखते हो और इसको आप लोग 80 लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लास्ट में वो वही होता है। ओके, तो ये हमारे होते हैं ट्रिपलेट्स और इनको आपको याद करना पड़ेगा और रट्टा नहीं मारना है आप लोगों को जब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए ना मैंने सारे क्वेश्चंस लिए, मैंने किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता रहे कि हम लोग को प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए, तो हाँ अजीज, आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए प्रीवियस ईयर, बट आफ्टर माई लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री हमारा खत्म होगा तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेंस के क्वेश्चन उठाना गाइस, क्योंकि प्री का मैंने सब क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और शीट 1 आपकी बेसिक शीट है, और जो सेकंड शीट होगी वो आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं इसलिए आपको अभी बता रहा हूं कि अगर चीजें दिमाग को समझ में नहीं आई तो कोशिश कीजिए, क्योंकि नई चीज दिमाग को जल्दी समझ में नहीं आती है, नई चीज दिमाग को जल्दी समझ में नहीं आती है, टाइम लगता है।
जिस बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में मान लो ज्योमेट्री अच्छा नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री उसको नहीं आता होगा, तो वो इस चीज को अभी देखेगा भी नहीं कि नहीं मेरे को एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ना है, स्कूल में मेरे को नहीं आता था। बट अगर छोड़ के जाते हो तो एग्जाम क्लियरेंस की गारंटी कोई नहीं देता फिर, भले आपका जीके कितना स्ट्रांग हो, इंग्लिश कितना भी अच्छा स्ट्रांग क्यों ना हो। मैथ्स में मैथ्स पढ़ रहे हो तो पूरा मैथ्स पढ़ के जाओ, और यहाँ मैं आपको बेसिक से लेके चलने वाला हूँ यार। बेसिक से आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से लेके क्वेश्चन को 20 सेकंड में कैसे निपटाते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। ओके चलो देखो, अब अगर मुझको ट्रिपलेट्स को पाइथागोरस के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, लाइक मैं इसी को लिखता हूँ। तो 89 का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे 39 का स्क्वायर और यहाँ पे 80 का स्क्वायर, समझ गए। और अगर मैं इसको लिखता हूँ तो 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। और सबसे फेवरेट ट्रिपलेट एग्जाम्स का 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये मोस्ट फेवरेट है। मतलब एग्जामिनर को अगर कुछ भी नहीं सूझता तो वो यही ट्रिपलेट उठा के डाल देता है 3 4 5 का। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी आया, बट अभी ये भी पूछा जाता है, तो चांसेस है कि अगर सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आए ट्रिपलेट्स के ऊपर तो ये ट्रिपलेट सेट किया हो वहां पे 39 80 और 89। अगर वो नहीं हुआ तो फिर ये वाला होगा 36 105 और 111। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं तो 111, ये मेरा 105 और ये मेरा 36। ओके तो बढ़ते हैं आगे। आई होप आपने इतना समझ ही लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे कि देखते हैं चलो ये तो बहुत आगे निकल गए। अब देखते हैं कि ट्रिपलेट्स को यूज कैसे करना है, हमको ट्रिपलेट्स को यूज कैसे करना है। ओके चलो, जैसे कि हमारा एक ट्रिपलेट ये दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 7 24 25 सेकंड वाला। अगर मैं इसी को यहाँ पे यूज करता हूँ 7 24 25 को, ये मेरा क्या बन जाएगा, मेरा 25 बन जाएगा, ये मेरा 7 और ये मेरा 24। अभी देखो, अब अगर मैं आपको एक दूसरा ट्रायंगल देता हूँ, अब अगर मैं आपको एक दूसरा ट्रायंगल देता हूँ और यहाँ मैं लिख दूं 28, यहाँ पे मैं लिख दूं 96, आपको बोलूं कि इसका मान बताइए क्या होगा, कि इसका मान बताइए क्या होगा। तो क्या आप लोग यहाँ पे सॉल्व, मतलब सॉल्व करना यहाँ पे बहुत बैड ऑप्शन होगा। जो कबाड़ बालक होंगे उनका यहाँ पे लेना होगा, सर ये मेरा h स्क्वायर होगा, फिर ये 28 का स्क्वायर होगा, फिर ये 96 का स्क्वायर होगा। ओके तो ऐसा तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। मैं क्या बोला हूं, अगर पाइथागोरस थ्योरम, अगर एग्जाम में कोई ट्रायंगल बन रहा है पाइथागोरस का, अगर वो पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने ही वाला है। मतलब कि वहां पे 99.98% वहां पे एक ट्रिपलेट सेट किया होगा। तो आप लोग को ये सॉल्व नहीं करना है, आपको पता लगाने की कौन सा ट्रिपलेट सॉल्व, कौन सा ट्रिपलेट सेट किया गया है, आपको वो पता लगाना है वहां पे। तो जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्या मैं इसको 7 चौक 28 नहीं लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 24 इंटू 4 96 नहीं लिख सकता हूँ? तो ये देखो, ये मेरा 7, ये मेरा 24, और ये जो 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा 4 उसके भी मल्टीप्लाई में रहा होगा, क्योंकि 4 अगर इन दोनों में तो 4 इसमें भी रहा होगा। और ये तो जो 7 24 है, ये 7 24 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? 25 के साथ। मतलब 25 इंटू 4, मतलब यहाँ पे कितना आएगा मेरा 100 आएगा। मतलब 28 96 और 100 मेरा एक ट्रिपलेट बनाते हैं, 28 96 और 100। देखो वैसे अगर ट्रिपलेट लिखा जाने लगे ना तो लाखों करोड़ों ट्रिपलेट लिखे जा सकते हैं। इसको यूज में लाकर इसको यूज करने के बाद आप लोग लाखों ट्रिपलेट लिख सकते हो। बट जो बेसिक ट्रिपलेट है 7 24 25, वो आपको फाइंड करके निकालना पड़ेगा। और एग्जाम में ऐसे ही ट्रिपलेट सेट किए हुए होते हैं गाइस, ऐसा कि नहीं कोई बेकार ट्रिपलेट उन लोगों ने सेट मार के आपको दिया होगा। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे, बढ़े। चलो मैं आपको एक नया ट्रायंगल देता हूं, उसका निकालिए आप सब। तो वैल्यूज है उसकी, मैंने आपको वैल्यूज दे दी 6.4 रूट 3 और 12 रूट 3। तो आप बताइए कि इस हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, इस हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी। ओके तो दिखने में आपको लगता होगा अरे यार इसके अंदर ट्रिपलेट नहीं बनने वाला, बट इसके अंदर ट्रिपलेट बनेगा, इसके अंदर ट्रिपलेट बनेगा। ओके
देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 6.4 में क्या मल्टीप्लाइड है, √3, और 12 के अंदर क्या मल्टीप्लाइड है, √3। ओके, तो मतलब √3 मेरा यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड होगा, √3 मेरा यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड होगा। तो अगर मैं 12 और 6.4 का रेशियो लेता हूँ तो ये पॉइंट निकालने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने रेशियो आपको सिखाया है, ओके, तो ये बेसिक रेशियो आपने पढ़ा ही होगा मुझसे। तो ये 64 है और रेशियो के पूरे 15 लेक्चर्स हैं जो मैंने माई बुकलो ऐप के ऊपर अपलोड किए हुए हैं विथ PDF, और पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज जो है वो फ्री है। ओके, चलो, तो यहाँ पे देखो ये मेरा कितना बन गया, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पॉइंट निकल जाएगा और ये 120 और ये 64 बन जाएगा। तो इसका रेशियो कितना मिलेगा मेरे को इसका रेशियो कितना मिलेगा, मैं अगर इसको 8 से भाग दूंगा तो 8 जेड 64, और यहाँ पे 8 एकम 8, 8 पच्चीस 40, तो 15 और 8 मिल गया। तो कितना मिल गया मेरे को, 15 और 8 मिल गया। ओके, मतलब ये मेरा 6, ये देखो, मतलब ये मेरा 8, ये मेरा 15, मतलब ये दोनों मेरे को लेग्स मिल गए, लेग्स। तो यहाँ पे ट्रिपलेट कौन सा सेट किया होगा, 8 15 के साथ में एक ही नंबर आता है जो ट्रिपलेट बना सकता है पाइथागोरस में, वो होता है 17। ये देखो 8 15 17, ये देखो ये वाला ट्रिपलेट मिल गया ना, सेट किया हुआ। क्या बात है, देख रहे हो ना, समझ गए, यही ट्रिपलेट सेट किया गया है। ओके, 8 15 17, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 17 का कुछ तो होगा, बट नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है। तो 8 15 17 मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे को क्या लिखा हुआ है, 6.4 लिखा हुआ है, क्योंकि √3 कॉमन सब में है। क्या मेन चीज है, 6 पॉइंट और ये 12। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ये मेरा क्या है 6.4, मतलब यहाँ पे मैंने 0.8 का मल्टीप्लाई किया है। 8 इंटू 0.8 मतलब 6.4। फिर 15 इंटू 0.8 मेरा कितना होता है, 15 इंटू 0.8 मेरा होता है 12। 15 8 120, और ये पॉइंट आते हैं तो जीरो निकल जाता है वहां पे। ओके, तो 15 इंटू 0.8 मतलब 12। और तो सेम यहाँ पे 17 इंटू 0.8 होगा तो 17 8 136 होगा, तो 13.6 आएगा। 17 8 136 होता है, तो 13.6 मतलब 13.6 मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 13.6 √3, ये मेरा हाइपोटेनियस का वैल्यू होगा। ओके, क्योंकि मैंने क्या बोला, 99.98% क्या सेट किया हुआ होता है, आपका ट्रिपलेट सेट किया हुआ होता है। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में शायद ना भी किया हो, बट ट्रिपलेट आपको आइडेंटिफाई करने आना ही चाहिए, और ये चीज आती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो नो यूज, कोई यूज नहीं आपका, पढ़ के मेरा सिखा कर छोड़ दो पढ़ाई। प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, और अगर प्रैक्टिस करना होगा तो ही शीट को डाउनलोड करना, क्योंकि 127 क्वेश्चन समय लगता है यार। ओके, समय टाइम मेहनत सब कुछ लगता है। अगर सीरियसली पढ़ना होगा तो ही उस शीट को डाउनलोड मारना, फालतू में डाउनलोड मारने के बाद प्रिंट मार के रखना, पैसे की बर्बादी नहीं। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये आपको समझ में आ गया ना। देखो, अब हमेशा क्या होता है, अब हमेशा आपको कभी कभी ना ट्रिपलेट सेट नहीं भी किया होगा, आपको ट्रिपलेट सेट नहीं भी किया होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ, ये मेरा 24 है, ये मेरा 16 है, तो आप लोग इसकी वैल्यू बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप में से कितने लोग होंगे जो लोग इसको कैलकुलेट करते बैठेंगे, जो लोग इसको कैलकुलेट करते बैठेंगे, बट नहीं, 24 और 16 कॉमन फैक्टर उनमें आता है, क्या आता है, 8 आता है। तो पहले उस 8 को बाहर निकालिए। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व भी करना पड़े तो क्यों बड़े ट्रायंगल का आप लोग सॉल्व करने के लिए मोल लेते हो यार, सिंपल बनाओ उसको। 24 मेरा कितना होता है, 8 तिया 24, और 16 मेरा कितना होता है, 8 दूनी 16, मतलब ये जो 8 है ये कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मतलब 2 3, मतलब जो मेरा 8 होगा वो यहाँ भी आएगा, जो मेरा 8 होगा वो यहाँ भी आएगा ना। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये जो मेरा 2 3 के साथ कौन सा एक नंबर मेरा ट्रिपलेट बनाता है, 2 3 के साथ कौन सा नंबर ट्रिपलेट बनाता है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 और 3 के साथ पाइथागोरस लगाना है आपको। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ मेरा h। ओके, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 4 और 9, 9 और 4 मेरा कितना होता है, 13 होता है। तो मतलब h की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, √13 मिल गई, मतलब 8 इंटू 13, मतलब 8 √13 मेरा इसका हाइपोटेनियस हुआ। कितना होगा, 8 √13, समझ गए।
इसको आप लोग इतना सिंपल बनाते, नहीं तो आप लोग अगर नॉर्मल होते तो आप लोग यहाँ पे 24 का स्क्वायर किया होता, 16 का स्क्वायर किया होता, फिर यहाँ पे एच स्क्वायर लिखा होता, फिर यहाँ पे अंडर रूट लेते और इसको लिखते 576 256, इसको स्क्वायर किया होता, फिर आप लोग को मालूम पड़ता अंदर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है 64 इंटू 13 है वो ना, तो 64 बाहर आता, तब आपको मिल के आता 8√13। बहुत कैलकुलेटिव हो गया होता और वो डेफिनेटली एवरेज बच्चा उसको सॉल्व भी नहीं कर पाता, उसका 2 से 3 मिनट खराब हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन लेस देन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसलिए बोलते हैं ना स्मार्टनेस होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पेपर सिंपल ही आता है, ज्यादा टफ नहीं आता। उसको मालूम है कि अगर 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे में पेपर सॉल्व होना ही चाहिए, अगर 2 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। सच्ची बोल रहा हूँ, बच्चे बहुत खतरनाक हो गए आज के टाइम पे। यूपी में जितनी भी भर्ती है ना, आप लोग देखोगे, आई थिंक 2017 में 2017 में 65,000 शिक्षक भर्ती निकली थी, वो भर्ती बच्चों ने कोर्ट में पहुंचा दी, कोर्ट में, समझ गए। इसीलिए बोलते हैं पेपर वो लोग ऐसा बनाते हैं कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो 2 घंटे के अंदर, तो सॉल्व होता है वो, बस उस एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन में क्या किया वो बच्चे को पकड़ के आना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए बच्चे के। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एक चीज यहाँ पे आप लोग याद रखना, कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं। ये पूछा भी जा सकता है आपसे, कंसेक्यूटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है, कंसेक्यूटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है वो, 3 4 और 5 ही हमारे कंसेक्यूटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, क्योंकि सब लगातार आते हैं 3 4 5। ओके, अब तक आई होप आपको कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा, हमने जितना कुछ भी सीखा हुआ है इसके अंदर कुछ भी डाउट नहीं है। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, इंस्टा पे पूछो, मैं सब जगह आपके डाउट्स का आंसर दूंगा। और अगर आप लोग कमेंट में आंसर पूछते हो तो ये मैं मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट को लाने की पूरी कोशिश रखूंगा कि कमेंट बॉक्स में अगर आपका डाउट है तो वो डाउट को मैं पहले लेके आऊँ सबके सामने कि हाँ इस बच्चे का ये डाउट था तो ये डाउट का आंसर क्या होगा। ओके, तो ऐसा कभी मत सोचना कि अगर आप लोग डाउट पूछते हो तो मैं उस डाउट को नहीं सिखाने वाला, बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये लाइव लेक्चर नहीं है बट ये रिकॉर्डेड है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपने जितने भी डाउट पूछे हैं मैं उस नेक्स्ट लेक्चर में आपको उन डाउट्स को लेके आऊंगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, असली ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से शुरू होती है, असली ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से शुरू होती है। ओके, असली ट्रिग्नोमेट्री, तो वो ट्रिग्नोमेट्री मेरी असली क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैंने आपको क्या बताया, ये मेरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक थीटा होता है, यहाँ पर एक थीटा होता है, इसके सामने वाली साइड को पी बोलते हैं। थीटा जहां भी होगा, थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल के सामने वाली साइड को बोला जाता है पी। ओके, और इसको बोलते हैं एच और इसको बोलते हैं बी। समझ गए, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो साइड थीटा से लगी हुई है, जो थीटा से चिपकी हुई है, उसको बोला जाता है बेस। समझ गए, तो यहाँ पे 6 वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 7 होते हैं बट यूज में केवल 6 आते हैं, 7वें का आज तक यूज कभी इतना हुआ नहीं है। वो 6 मेरे क्या है, साइन थीटा, लाल से लिखता हूँ यार अच्छा लगेगा, क्या है वो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ओके, चलो अब ये देखो, अब ये जो मेरा है साइन थीटा मेरा क्या होता है, साइन, मेरे क्या हो गया, बेस पूरा नहीं हुआ क्या, मेरा साइन थीटा क्या होता है, मेरा साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा मेरा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मेरा अपोजिट मेरा क्या है, पी है, और हाइपोटेनियस मेरा क्या एच है, मतलब पी बाय एच। कॉस थीटा मेरा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण मतलब बी अपॉन एच। ओके, टेन थीटा मेरा क्या होता है, टेन थीटा मेरा होता है लंब बटा आधार, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट मेरा पी है
और बेस मेरा और बेस और एडजेसेंट मेरा क्या है, बी है, मतलब बेस, तो पी बाय बी। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मेरा होता है हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण बटा लंब, मतलब एच अपॉन पी। सेक थीटा मेरा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, क्या होता है, कर्ण बटा आधार, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और कॉट थीटा मेरा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब बी अपॉन पी। अब मैंने इसको सामने सामने इसीलिए लिखा है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपस में अपोजिट है। साइन अगर पी अपॉन एच है तो कोसेक थीटा मेरा एच अपॉन पी है। कॉस थीटा मेरा अगर बी अपॉन एच है तो सेक थीटा मेरा एच अपॉन बी है। अगर टेन थीटा मेरा पी अपॉन बी है तो कॉट थीटा मेरा बी अपॉन पी है। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इनवर्स है, मतलब जो मेरा साइन थीटा है वो वन अपॉन कोसेक थीटा है, वो वन अपॉन क्या है, कोसेक थीटा है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे ऐसा वन अपॉन कोसेक थीटा मेरा क्या है, एच अपॉन पी है, तो ये एच अपॉन पी ऊपर आके क्या बन जाएगा मेरा, पी अपॉन एच, मतलब साइन थीटा मेरे को मिल गया। देखो समझ गए, समझ गए। तो साइन थीटा मेरा क्या है, वन अपॉन कोसेक थीटा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो साइन थीटा मेरा क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कोसेक थीटा। सेम उसी प्रकार से मेरा कॉस थीटा क्या है, वन अपॉन सेक थीटा। क्योंकि दोनों आपस में क्या अपोजिट, मतलब इनवर्स है एक दूसरे के। और सेम उसी प्रकार से मेरा टेन थीटा क्या है, टेन थीटा मेरा है वन अपॉन कॉट थीटा। समझ गए, कोई दिक्कत? तो ये आपके फॉर्मूलाज का शुरुआत हो गया है। आप लोग इसको नोट करना शुरू कर दो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। हालांकि होते 7 है, लेकिन 7वां कभी यूज में नहीं होता। हाँ, अगर आपको हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जाननी हो, अगर मन में इच्छा हो, जिज्ञासा हो कि हाँ मुझको हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री जाननी है, वैसे तो ये एग्जाम में नहीं आता। मैं आपका 1 घंटे का लेक्चर लूंगा जिसके अंदर मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, कहाँ से आया, वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि साइन का वेव कैसे बना, कहां से बना, किस तरीके से वेव उसका निकाला, सब बताऊंगा। और सीरियसली गाइस, इट्स ए इंटरेस्टिंग टॉपिक। पूरे एडवांस मैथ्स में आपको नहीं मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहां पे इमेजिनेशन का बहुत यूज होता है आगे जाकर। वैसे तो एसएससी और सीडीएस के लेवल पे कुछ भी नहीं आता ये, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे ना, आप लोग देखोगे आईआईटी के 25 साल के क्वेश्चन एसएससी के आज के क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो इसको लिखो आप लोग आराम से। ओके, तो आई होप आपने अभी तक तो लिख लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, तो अब आगे क्या हम लोग का, अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मेरा जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, मेरा साइन थीटा होता है वन अपॉन कोसेक थीटा। तो और मेरा यहाँ पे क्या होता है, ये कॉस थीटा मेरा क्या होता है, वन अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा मेरा क्या होता है, वन अपॉन कॉट थीटा। तो अगर मैं यहां से एक दूसरा फॉर्मूला लिखा लूं, तो यहाँ पे मैं अगर कोसेक को यहाँ भेजू तो क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन। ये मेरे को मिल जाएगा ना। ओके, ये मुझको मिल जाएगा। और अगर मैं सेक को यहाँ पे भेजता हूं तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू वन, मतलब जब भी कॉस में सेक का मल्टीप्लीकेशन होगा वहां पे मेरे को आंसर वन मिलेगा। साइन का कोसेक से होगा तो आंसर वन मिलेगा। समझ गए। और अगर टेन है, अगर मैं कॉट को वहां भेजता हूं तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू वन। ओके, समझ गए, कोई डाउट? तो ये एक फॉर्मूला है आपका और ये एक फॉर्मूला है।
अब देखो, अब एक एक फॉर्मूला का ना छोटा छोटा सा प्रूफ है, वो देख के लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ओके, इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा मेरा क्या होता है, पी बाय एच होता है। कोसेक थीटा मेरा क्या होता है, एच बाय पी होता है। तो एच से एच कैंसिल होगा, पी से पी कैंसिल होगा, यहाँ पे मेरे को 1 मिल जाएगा। अगर आप लोग ऐसा भी देखते हो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मेरा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ओके। तो साइन से साइन कैंसिल होगा, मेरे को 1 मिल जाएगा। समझ गए? तो ये फॉर्मूलाज बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, आप लोगों को और कोई ऑप्शन नहीं इसको छोड़ने का, आपको याद करना ही पड़ेगा, ओके। चलो, अब एक जो हमारा फॉर्मूला आता है वो यहाँ पे ये आता है। वो फॉर्मूला क्या है मेरा, टेन थीटा। क्या मेरा वो टेन थीटा है। टेन थीटा मेरा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मेरा ये टेन थीटा, मैंने आपको क्या बोला, साइन बाय कॉस बोला ना, तो साइन थीटा मेरा क्या होता है, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा मेरा क्या होता है, बी अपॉन एच। तो एच से एच कैंसल, तो क्या बच गया यहाँ पे, पी बाय बी। तो टेन थीटा मेरा क्या होता है, पी बाय बी होता है, इसलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ गए कहाँ से निकल के आया ये फॉर्मूला? तो टेन थीटा मेरा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हम सबको मालूम है कि मेरा साइन थीटा क्या होता है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ऐसा लिखूं मैं इसको, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा मेरा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और ये मेरा क्या बन जाएगा, 1 बाय कॉस मेरा क्या होता है, 1। देखो मेरा सेक क्या, मेरा कॉस क्या होता है, 1 बाय सेक। और तो अगर मेरा सेक वहां पे जाएगा तो, और कॉस यहाँ पे आएगा, तो सेक मेरा क्या होता है, 1 बाय कॉस। तो 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस मेरा क्या होता है, मेरा सेक थीटा होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो मेरे टेन थीटा का दो फॉर्मूला है, एक तो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक है सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ये मेरा क्या है, मेरा टेन थीटा है, ओके। समझ गए? देखो यहाँ पे ना आप लोगों को ना एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूं मैं। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मेरा साइन थीटा क्या था, 1 अपॉन कोसेक था ना, तो मेरा कोसेक थीटा भी क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और मेरा सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। और मेरा कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है, ओके। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और गाइस आप लोगों को ना ये जो मैं लिख रहा हूँ, शायद से इसकी पीडीएफ ना मिले, ये सब आपको टाइप फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन कहाँ पे, माई बुकलो ऐप के ऊपर लेक्चर अगर आज अपलोड होता है तो आफ्टर 1 और 2 डेज आपको ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। तो आप लोग अभी जाइए, मुझको वहां पे फॉलो करके रखिए, ताकि जैसे ही पीडीएफ अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। तो अभी जाना है आपको माई बुकलो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां पे सर्च करना है अंकुश मिश्रा मैथ्स को। सेक्शन कौन सा रखना है आपको, एसएससी। अगर अगर आप लोग डिफेंस के भी हो तो भी आप लोग ना सेक्शन रखना एसएससी एग्जाम्स का, एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम्स का आप लोग सेक्शन रखिए। क्योंकि मैं सारे जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं मैं सब कुछ अपलोड करता हूँ, डिफेंस में भी करता हूँ, बट डिफेंस में अभी अपलोडिंग चालू है जितने भी लेक्चर्स हैं। तो एसएससी एग्जाम्स में तो आपको यहाँ पे पीडीएफ जरूर मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री शीट के। इसलिए मैं बोर्ड का पीडीएफ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको अब टाइप्ड पीडीएफ देने वाला हूं, ताकि आप लोग उसके प्रिंट भी मार सके, अगर आप लोग उसका प्रिंट मारने। क्योंकि आप लोग, मैंने जितने भी पहले आपको दिए, मैंने पावर पॉइंट की पीडीएफ दी है, लेकिन ये पावर पॉइंट नहीं है, ये दूसरा ही सॉफ्टवेयर है। और इसका पीडीएफ सही नहीं आता आता है, लेकिन आप लोग उसका प्रिंट मारेंगे तो प्रिंट अच्छा नहीं आएगा बिल्कुल भी, ओके। इसीलिए मैं आप लोगों को सीधा सीधा ये जो आज का लेक्चर है इसको टाइप फॉर्म में आपको दूंगा, ओके। और वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा माय बुकलो ऐप के ऊपर। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, माय बुकलो ऐप डिजिटल लाइब्रेरी ऐप है, उसको डाउनलोड करना है, वहां पे अंकुश मिश्रा मैथ्स को सर्च करना है, मुझको फॉलो करना है, ओके। तो आपको 1-2 दिन में वहां पे सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे, कितना समझ गया आपको? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और था तो उसको भी लिख के लेते हैं। देखते क्या, मैं इसको ना मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बेसिक सिखा दिया और आपने लिख भी लिया होगा।
इसको भी मैं मिटा देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, पिंक था ना, क्या था ये, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। उसी हिसाब से मेरा कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। समझ गए? अगर आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई है तो अभी तक मेरा पढ़ाना सफल हुआ है। ओके, तो कोई डाउट यहां तक, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग काफी आगे निकल कर आ गए हैं। हमने शुरू किया था अपने ट्रायंगल से, ट्रायंगल पढ़ा, एक्यूट एंगल्स देखे, पाइथागोरस थ्योरम देखा, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स देखा, लेग्स देखे, फिर उसके बाद में बिना पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व किए ट्रिपलेट कैसे निकाल जाए, हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकाली जाए, हमने वो देखा। फिर उसके बाद में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सबके फॉर्मूलाज देखे। तो इतना आपको क्या करना वाले में, इतना आपको करना है याद, याद करना। और इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको ये भी मालूम है ना सिर्फ कि ये आप आपस में अपोजिट होते हैं साइन और कोसेक, तो इतना आपको तो याद ही हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि सब आपस में ही मिलजुल कर बनाए गए हैं। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब हेडिंग डालो आप लोग, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या डालना है आपको, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। और आप सब लोगों ने ये आइडेंटिटी तो देखी ही होगी 101%, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि आप सबने इसको देखा नहीं होगा। और वो क्या है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, और ये आप सबने देखा ही होगा। और एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ से आया मैं वो भी बताऊंगा आपको। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रटवाना मेरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रटवाना मेरा उद्देश्य नहीं है। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहाँ से आई है मैं वो भी बताऊंगा आपको। ओके, चलो तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। देखो आज का पूरा लेक्चर रहेगा बेसिक का, क्यों क्या कैसे, सब क्वेश्चन शुरू होंगे अगले लेक्चर से। समझ गए? तो तब तक के लिए धीरज बना के रखो अपना। ओके, देखो यहाँ पे तो आज का लेक्चर शायद से बड़ा भी हो, तो आपको काम ही क्या है, लॉकडाउन है केवल पढ़ाई तो करना है आपको। चलो तो यहाँ पे देखो क्या है, मेरा ये प्रूफ है। मैंने क्या लिया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिया अपना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया, मैंने ट्रायंगल लिया यहाँ पर। ट्रायंगल में क्या था मेरा, ये मेरा P, ये मेरा B और ये मेरा H। ओके, और यहाँ मेरा एंगल थीटा। तो देखो यहाँ पे, अब अगर मैं दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, यहाँ पर एच स्क्वायर और यहाँ पर एच स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, P बाय एच दी होल स्क्वायर प्लस, चलो ये क्या रे, दूसरा स्टेप भी लिखना तो बोलोगे सर डायरेक्ट यहाँ पे कैसे पहुंच गए आप। देखो क्या मेरा ये पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पी बाय एच दी होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और पी बाय एच मेरा क्या होता है, पी बाय एच मेरा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा दी होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, आप लोग यहाँ पे
लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। समझ गए? ये होता है इसका बेसिक सा प्रूफ, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसको प्रूफ किया, इसकी आइडेंटिटी को। समझ गए? और ये ऐसे ही प्रूफ होता है, ये बहुत सिंपल प्रूफ था। तो जाते हैं अभी हम लोग सेकंड प्रूफ के ऊपर। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग दूसरा वाला। तो यहाँ पे मैंने फिर से लिखा पाइथागोरस थ्योरम को, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। बट अब मैंने क्या किया, अब मैंने दोनों साइड ना बी स्क्वायर से डिवाइड किया। किससे? बी स्क्वायर से। बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हम लोग बारी बारी डिवीजन में एच, बी और पी तीनों को यूज करने के बाद ही अपने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज का पता लगाएंगे। तो एच यूज हुआ, बी भी यूज हुआ, थर्ड में क्या होगा? पी यूज होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके क्या देगा मेरे को? ये कैंसिल होके देगा 1। और p बाई बी द होल स्क्वायर मेरा क्या होता है? टेन थीटा होता है। मतलब p बाई बी टेन थीटा मेरा यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को? p बाई बी, और इसका होल स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा मेरे को? टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? h बाई बी मेरा क्या होता है? सेक थीटा होता है। h मेरा क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो ये मेरे को मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे को क्या मिल गया इन शॉर्ट? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या मिल गया मेरे को? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए? कोई डाउट इसमें? और ऐसे ही आप लोगों को थर्ड वाला आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। मैं क्या सब थोड़ी दूंगा आपको? आपको थर्ड वाला खुद से ही सॉल्व करना है। थर्ड वाले में सिंपल काम क्या करना है आपको? थर्ड वाले में काम करना है आपको क्या? डिवाइड बाय पी स्क्वायर। जब आप लोग पी स्क्वायर से डिवाइड मारोगे तो 1 प्लस बी अपॉन पी क्या बन जाएगा आपका? कॉट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा आपको। समझ गए? तो मैंने दो किया, बाकी का काम आपका है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थर्ड वाला आपका काम है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो मेरा काम है। क्या है वो फॉर्मूला? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना आपका काम है। और आपको ये नोट्स में जगह खाली छोड़नी है इसको प्रूफ करने के लिए, अगर अपने नोट्स को पूरा करना चाहते हो तो। अगर नोट्स को आधा अधूरा ही छोड़ना आपका लक्ष्य है तो छोड़ दो यार, कौन मना किया आपको? छोड़ दो। चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो, जैसे हमको अभी क्या मिला? हमको मिल गया था अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल तो क्या मिल जाएगा मेरे को? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या? मैं साइन थीटा को यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा, रुको यार ठीक से लिखता हूँ मैं इसको। इसको मैं लिखता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा। 1 मेरा क्या है? 1 स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। मतलब मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा और इसको 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ना यार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। इतना तो मालूम ही रहेगा ना, अलजेब्रा ही है ये तो, बेसिक फॉर्मूलाज है। ओके, चलो देखो अभी। तो यहाँ पे देखो, एक को मैं नीचे लेके आता हूँ। अगर मैं 1 प्लस कॉस थीटा को नीचे लेके आता हूँ, मैंने क्या किया? मैंने 1 प्लस कॉस थीटा को नीचे लेके आया, तो एक साइन थीटा मैंने यहीं पे रखा। तो ये यहाँ पर क्या मिल गया मेरे को? 1 प्लस कॉस थीटा मिल गया इक्वल्स टू, और ये जो मेरा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, और मैंने ये वाला साइन इसके नीचे लेके आया, तो ये मेरा साइन थीटा यहाँ पे आ गया। समझ गए? तो ये मेरे को एक और फॉर्मूला मिल गया। क्या हुआ मेरे को? एक और फॉर्मूला मिल गया। आपको इसको याद रखना है। आप लोग इसको एक तरीके से और लिख सकते हो। अगर मैं ये 1 माइनस कॉस थीटा, अगर मैं यहाँ पे ना, देखो क्या करते हैं,
और कीजिएगा, मैं आपको ना इसको प्रूफ ही दिखा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जो मेरा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो मैं अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालू, क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस साइन थीटा, और इसको 1 माइनस साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, यहाँ पे एक कॉस थीटा यहीं पे रखिए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस या 1 माइनस साइन थीटा, कुछ भी लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू एक 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे कॉस थीटा। समझ गए? ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया। इसको याद करना है। आपको लगता रहेगा कि आसान आसान है, हलवा हलवा है, नहीं, याद करना है, रिमेम्बर मेमोराइज करना है आपको, भूलना नहीं है। ये समझ गए? ये दो फॉर्मूला आपको मिल गया यहाँ पर, ये दो फॉर्मूला आपको मिल गया। ओके, अगर आप लोग इसको ऐसे भी लिखना चाहते हो, इसको आप लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा। आप लोग एक काम कीजिए, इस 1 माइनस कॉस को नीचे लेके आए, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू, और इस 1 प्लस कॉस को वहां लेके जाए, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ गए? आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद में एक फॉर्मूला अगर आपको यहाँ आ रही है, क्या हो गया, अगर इसको आप लोगों को दूसरे लैंग्वेज में लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग कॉस थीटा यहीं पे रखिए, 1 प्लस साइन थीटा को नीचे लेके आइए, 1 प्लस साइन थीटा को नीचे लेके आइए, और 1 माइनस को वहां लेके जाइए, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सब बात एक ही है, बात कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, समझ गए? बस लिखने का तरीका अलग होता है हम लोगों का। तो आप लोगों को ये चारों फॉर्मूला याद करना है। अगर ये भी नहीं आ जाए तो बेसिक याद रखो, कॉस है तो 1 माइनस साइन, और 1 प्लस साइन है तो 1 अपॉन कॉस, बस ऑपोजिट करना है इस एक दूसरे का। देखो जैसे यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, अगर आपको इसका बराबर में कुछ लिखना है तो 1 प्लस कॉस थीटा को ऊपर लेके जाइए, बस बीच में माइनस लगा देना, और साइन थीटा को नीचे रखना, बस इतना सा काम कर देना आप लोग, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने अगर बोला यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा क्या है, साइन थीटा, रुको दूसरा रंग लेता हूं मैं। जैसे अगर क्वेश्चन में आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, और आपको इसको किसी से रिप्लेस करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसके इक्वल्स टू में देखिए यहाँ पे क्या 1 प्लस कॉस है ना, तो इस 1 प्लस कॉस को यहाँ पे लिखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा लिखिए, और ये साइन थीटा यहाँ पे उतार दीजिए, बस हो गया। फॉर्मूला को सेटिस्फाई भी करेगा और आपका काम भी हो जाएगा। हमने जितने भी फॉर्मूलाज बनाए हैं सब आपस में तोड़ मरोड़ कर ही बनाए हैं, कोई मैंने मन से एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फॉर्मूला बनाऊंगा, समझ गए? चलिए लिखिए, अभी यहाँ पे आप लोग लिखिए जो फॉर्मूला था हम लोगों का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दिस साइड्स, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। ओके, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर मुझको क्या मिल जाएगा, यहाँ मेरे को मिल जाएगा साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से मुझको साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा का मान क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। समझ गए? ये हुआ एक नया फॉर्मूला जो आपको याद करना है, जो आपको याद करना है। समझ गए? ये आपको क्या करना है, ये आपको याद करना है। चलो समझ गए? अब एक और फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, इसको फिर से लिखे देता हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए। नोटबुक पे एक बार फिर से लिखिए, साइन रेस टू 4 थीटा प्लस cos रेस टू 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके,
कॉस बराबर नहीं आया ना, कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए। लिख लिया इसको। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग अभी। देखो अब क्या करना है, अब हमने स्क्वायर किया, अब हम लोग करेंगे क्यूब। ओके, क्या होगा अभी, क्यूब होगा तो एक, रुको यार, यहाँ पे तुम्हारे लिए बेसिक फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो जिन लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना, वो यहाँ पे लिख के रख लो इस बेसिक को, नहीं तो आप लोगों को अभी याद होगा, बाद में आप लोग भूल जाओगे कि ये सब कहाँ से आया। समझ गए। जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पहली बार रहेगा वो तो जरूर लिखो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो आप लोग, क्या था मेरे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका क्यूब करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, रुको यार इसको ना सेंटर में लिखता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब करने पे क्या मिल जाएगा मेरे को, तो ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला शायद से आपको मालूम ही होगा, वो क्या होता है मेरा ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी द होल क्यूब का मेरा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये तो मालूम ही है ना आपको, ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा साइन क्यूब मतलब साइन स्क्वायर रेस टू 3 मतलब साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा। अब ये मत पूछना 6 कहां से आया, साइन स्क्वायर रेस टू 3, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, समझ गए, पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे ए रेस टू एम, ये रेस टू एन है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, समझ गए, यहां से आया है वो। नालायक कहीं कि इतना भी सिखाना पड़ रहा है तुम लोगों को। देखो अभी, तो यहाँ पे क्या प्लस 3 ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये वैल्यू मेरी क्या होती है, ये वैल्यू मेरी क्या होती है, ये वैल्यू मेरी होती है 1, यहाँ पे इक्वल्स टू 1 है, ये वैल्यू मेरी 1 होती है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये मेरा 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे इसको लेके जाइए, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए, कोई डाउट नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, समझे, कोई डाउट नहीं है आपको। तो फॉर्मूला को फिर से एक बार यहाँ पे लिख लो बड़े अक्षरों में, साइन रेस टू 6 थीटा, और ये दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं क्वेश्चंस में, डायरेक्ट साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा और साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा डायरेक्ट यूज होते हैं, इसलिए इनको याद करना जरूरी है। ओके, साइन रेस टू 6 थीटा प्लस cos is to 6 थीटा इक्वल टू, ताकि आपको एग्जाम में जब कोई भी क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व ना करना पड़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस का होल क्यूब, फिर उसको एक्सपांड मारो, फिर उसका लिखो, सॉल्व करो, फिर आपको लास्ट में फॉर्मूला मिले, ये सब करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूले पे जंप मारो। हाँ मुझे फॉर्मूला याद है, मेरे को आता है, मेरे को सिखाया गया है मेरे सर द्वारा, समझ गए ना। यही काम करना है आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन कैसा आता है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलो, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो इसके ऊपर, और यहां भी डाल दो, दूसरे रंग में डालता हूं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ गए, बेसिक शीट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलो तो बढ़ते हैं आगे, मैं आपको यहाँ पे एक सवाल देता हूँ, सवाल लिखिए आप लोग। सवाल है 6 साइन, को मैं बड़े में लिखता हूँ ताकि सब अच्छे से दिखाई दे आप लोगों को, 6 साइन रेस टू 4 थीटा
प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा माइनस 4 साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस 7 का मान कितना है आप लोगों को फाइंड करना है। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैंने उसी टाइप का लिया है। आप लोग अगर आप लोग इसको सॉल्व करते तो आप लोग कैसे सॉल्व किए होते, आप लोग लिखे होते 6, इसका वैल्यू लिखा होता आप लोगों ने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4, फिर यहाँ पे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 लिखा होता आप लोगों ने। ओके, फिर यहाँ पे लिखा होता 6 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 माइनस 12, ये माइनस माइनस प्लस 12, 12 का है बिगड़ गया, प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7। हो गए, ये दिखा। तो आप लोग फिर यहाँ से बोलते हैं कि यहाँ से ये और ये कैंसिल होगा, तो 6 फिर 6 माइनस 4 प्लस 7, 6 माइनस 4 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 9। अगर आप लोगों ने एग्जाम में ऐसा किया होता ना नालायकों, तो टाइम भी जाता, सिलेक्शन भी नहीं मिलता और क्वेश्चन आने का कोई मतलब भी नहीं होता। समझ गए? ऐसा बिल्कुल नहीं करना था आप लोगों को एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को क्या करना था एग्जाम में, देखो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना था वहां पे। अब और आपको क्या कैसी अप्रोच रखनी चाहिए इसके अंदर। देखो, जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आंसर आप लोगों का किसी इंटीजर में, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन में आपको दिया 17, ऑप्शन बी मैंने आपको दिया 9, ऑप्शन सी मैंने दिया 2 और ऑप्शन डी मैंने आपको दिया 4। ओके, ये मैंने आपको दिया। अगर आपको दिख रहा है कि आप लोगों को साइन रेस टू 4 थीटा प्लस साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा आपको दिया हुआ है, और आप लोगों को दिख रहा है कि मेरा आंसर इंटीजर में है, उसके अंदर कोई भी थीटा नहीं आया है, मतलब मेरे को आंसर में से थीटा का हर एक टर्म निकालना है, मेरे को आंसर में से थीटा का हर एक टर्म निकालना है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज जब कोई भी क्वेश्चन बनता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का टर्म होता है वो कैंसल आउट होता है, वो कैंसल आउट होता है। हमने अभी देखा था कि 12 साइन स्क्वायर थीटा का टर्म कैंसल आउट हुआ था, यहाँ पे भी कैंसल आउट हुआ था वो। ओके, यहाँ पे 6 दूनी 12 और यहाँ पे 4 तिया 12, दोनों जगह 12 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको, आपको यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ एक दो लाइन लिखना चाहिए था आपको, 6 माइनस 4 प्लस 7, मतलब 6 में से 4 गया तो 7 प्लस 2 9, बस 9, यही आपका आंसर होता, खत्म। बस इतना ही करना था आपको, यही एक लाइन आपको, वन लाइनर क्वेश्चन, इसी को तो बोला था, ये वन लाइनर क्वेश्चन ही तो है। ये क्लास 10th नहीं है आपका कि आप लोग पूरा एक्सपांड करते बैठो, पूरा लिखते बैठो, टीचर को दिखाओ, देखो टीचर मेरे को आता है फॉर्मूला, अरे वहां पे किसको दिखाओगे, वहां पे सिर्फ होता है OMR शीट्स, और वहां पे केवल गोला दिखाना होता है आप लोगों को। वो गोले का आंसर कैसे आया किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वहां पे गोले का आंसर कहां से आया है, बस गोला दिखाना होता है उन लोगों को। समझ गए? ओके, तो अप्रोच तो समझ गए रहोगे कि आगे आने वाले लेक्चर्स में अप्रोच कैसी रहने वाली है मेरी, तो मैं क्या क्या सिखाऊंगा आप लोगों को और कैसे कैसे सिखाऊंगा। तो थोड़ा सा ना ऐसा सोच के मत रखना आप लोग कि मैं पूरा पूरा सिंप्लीफिकेशन, हाँ जहां पे जरूरत होगी मैं बताऊंगा, बट पूरा सिंप्लीफाई नहीं करने वाला। और हाँ, मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के PDF भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, और वो PDF सिर्फ और सिर्फ मिलेगी आपको माई बुकलो ऐप के ऊपर। उसका लिंक PDF, उस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा। ओके, तो आप लोगों को माई बुकलो ऐप पे जाना है, PDF बिल्कुल फ्री होगी, कोई चार्जेस नहीं होंगे, वहां पे जाना है, मुझको फॉलो करना और वहां से PDF आपको लेनी है, हैंड रिटन नोट्स की PDF ट्रिग्नोमेट्री की शीट 1 की। ओके, तो शीट 1 की सॉल्यूशन की PDF कब अपलोड होगी? आफ्टर 1 और 2 डेज होगी, क्योंकि अभी तो शीट 1 हम लोग सॉल्व करना चालू करने वाले। आपको पहले सॉल्यूशन दे दिया तो कितने जो महानायक बच्चे होते उसको सॉल्व करते बैठते, देखते मेरे को आता है कि नहीं आता है, मेरा सॉल्व हुआ तो मैं सर का लेक्चर नहीं लूंगा, गलत बात है। मैं आपको सिखाता हूँ अप्रोच। देखो, सॉल्यूशन हर बच्चा कर लेता है, सॉल्यूशन करना बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन ना आपको MP के क्लास 10 के बुक में मिल जाएगी। ओके, अगर ढूंढने जाओगे तो ये वो लोग के बोर्ड का क्वेश्चन है। ओके,
तो बट क्लास 10th में आपको हर एक स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको आनी चाहिए अप्रोच कि मैं ऐसी क्या अप्रोच रखूं कि मेरे को आंसर, मतलब मेरा जो आंसर है वो जल्दी आ जाए, ऐसी में क्या अप्रोच रखूं। तो मैं आपको अप्रोच सिखाता हूँ गाइस, वो अप्रोच इंपॉर्टेंट है जो मैं सिखाता हूँ। मेरा सिखाया हुआ सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेरा सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट और उसका अप्रोच। समझ गए? सिर्फ यही दो चीज जरूरी होती है मैथ्स के एग्जाम को पास करने के लिए। समझ गए? इस क्वेश्चन से तो समझ ही गए रहोगे आप लोग। आगे ऐसे कितने क्वेश्चन है यार, अभी कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन है। ओके, मेरे अंदाजे से नहीं तो ये क्वेश्चन 500 प्लस है, अगर छह शीट होती है तो, क्योंकि जहां तक मेरे को लग रहा है 6 से, क्योंकि जितने क्वेश्चन है अगर पर शीट डिवाइड किया जाए तो 6 से 7 शीट बनती है आपकी, और ये कुछ 500 प्लस क्वेश्चन पहुंचेंगे। अगर उतना जिगरा है 500 प्लस क्वेश्चन करने का मेरे साथ में, तो टिके रहना। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अभी यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग लिखो यहाँ पे, इफ sin theta equals to 3x and cos theta equals to x upon 3, तो फाइंड 6x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, मुझको बताओ। 6x² प्लस 1/x² की वैल्यू आएगी। चलो मैं आप लोगों को ना टाइमर भी देता हूं, आप लोगों ने उसको उस टाइमिंग के अंदर सॉल्व कीजिए। देखिए मैंने आपको टाइमर दिया, तो टाइमर चालू कहां से होता है भाई, रुको जरा। चलो मैंने ना आपको 1 मिनट का टाइम दिया, सॉल्व करो इसको, कोशिश कर लो जितना भी कर सकते हो। 1 मिनट का समय है इसको सॉल्व करने का, देखते क्या क्या कौन कौन कैसा कैसा अप्रोच लगाता है इसको सॉल्व करने के लिए। साइन थीटा इक्वल टू 3x, फिर और cos थीटा इज x/3। चलो टाइमर आपके सामने, टाइमर को बड़ा कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ताकि टाइमर इतना ये बड़ा, ठीक है छोड़ो। चलो हो गया हो गया हो गया, चलो टाइम्स अप। ओके, तो आप लोगों ने पूरा जी तोड़ मेहनत कर लिया होगा, पूरा हाथ पैर मार लिया होगा देखने के लिए कि क्या कैसे कहाँ से आता है। ओके, तो देखो अभी इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। मुझे एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है, वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरे को आंसर एक्स के टर्म्स में है, तो जाहिर सी बात है वहां पे थीटा का कुछ यूज ही नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, दोनों का स्क्वायर किया तो 9x² प्लस x²/9 आया। तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 9 को कॉम नहीं, रुको, वेट 1 मिनट दिया तो मैंने आपको, बट क्वेश्चन मेरा रॉन्ग था, उसके लिए आई एम सो सॉरी। क्वेश्चन ही रॉन्ग था वहां पे, यहाँ पे आएगा 3/x। चलो कोई नहीं, बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, तो ये 9/x² आएगा यहाँ पे, ये मेरा 3/x था, x/3 नहीं आएगा। वही सोचो सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है मेरा। ओके चलो देखो अभी, तो मैंने क्या किया, मैंने 9 कॉमन लिया, तो x² प्लस 1/x²। देखो अभी, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, ये मेरा कितना होता है, ये मेरा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने 9 को नीचे लिया 1/9, और यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, x² प्लस 1/x² मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे चाहिए इनटू में 6, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ 6 को मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो यहाँ मेरे को आंसर कितना मिल गया, 6। मेरे को यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, 2/3। किसका मिल गया, 6x² प्लस 1/x² का आंसर कितना मिल गया, 2/3 मेरे को मिल गया। समझ गए? कोई डाउट इसके अंदर आपको कि इसका आंसर कहाँ से आया 2/3? नहीं ना, होता है बाय मिस्टेक हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। अब मैंने आपको टेन स्क्वायर थीटा वाला तो सिखाई दिया है कि वो टेन स्क्वायर थीटा और सेक्स स्क्वायर थीटा कहाँ से आया था। एक बार फिर से लिख के दिखा दो तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी
आइडेंटिटीज का फॉर्मूला अभी हम लोगों को फिर से लिखना है, तो मैं उसको फिर से यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। क्या था मेरा ये पी बी एच, ये मेरा थीटा, क्या मिल जाएगा मेरे को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। डिवाइड किससे करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, बी स्क्वायर से। तो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे पी बाई बी द होल स्क्वायर प्लस 1 और ये एच बाई बी द होल स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, पी बाई बी मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। हालांकि एग्जाम में नहीं आता बट आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई आपसे पूछता है तो कि बताओ ये फॉर्मूला कहाँ से आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अगर आप लोग इसको ऐसा लिखते हो, ये मतलब ये टेन स्क्वायर आप थीटा आप लोग यहाँ पे लेके जाते हो, तो ये क्या बन जाता है मेरा, ये मेरा बन जाता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, और यहाँ से आप लोग अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालते हो तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा आपको सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या मिल जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे आपको तीन फॉर्मूलास मिलेगा, वो आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये चार मिले ना, एक ये मिला है, एक ये मिला है, एक ये मिला है और एक ये मिला है। ओके, तो ये चार फॉर्मूला इसको ध्यान में रखना। मेन फॉर्मूला तो आपको ध्यान में सिर्फ अगर सिर्फ रखना है तो सिर्फ ये वाला रखना है, ताकि आप लोग ये बाकी के तीन फॉर्मूलाज बना सको। ये तीन फॉर्मूलाज नहीं, सिर्फ यहाँ वहां ये जो फंक्शन है उसको उठा के रखे गए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखो देखिए स्लाइड्स कितनी है, ये लास्ट है क्या, हाँ ये लास्ट स्लाइड है। चलो देखो अभी, तो यहाँ पे आप लोग को हम लोग को जो फॉर्मूला क्या मिला है वो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, देखो अभी, तो यहाँ पे मैं आपको अगर एक सवाल देता हूँ, इफ साइन थीटा मेरा क्या है, अगर इफ मैं आपको बोलूं कि साइन थीटा मेरा है 19/31। ओके, मेरा साइन थीटा का आपका ये है, और मैं आपको इसमें से बोलूं कि आप लोगों को कॉस थीटा की वैल्यू निकले, तो आप लोग कैसे निकालोगे कॉस थीटा की वैल्यू, आप लोग कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालोगे। जाहिर सी बात है साइन थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये मेरा P है और ये मेरा H है। तो B की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, B की वैल्यू कैसे मिलेगी, B की वैल्यू आपको मिलेगी, ये आपका शायद से ट्रिपलेट सेट किया गया है। ओके, तो B की वैल्यू आप लोग फाइंड करने के बाद कॉस की वैल्यू निकाल लेना, जो मेरी होती है B/H। ओके, तो ये आपको डायरेक्ट अगर साइन थीटा दिया गया है तो उसमें से P, H और B कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये छोटा सा कंसेप्ट हुआ, तो निकालते हैं इसको अभी। हम लोग क्या मिला था, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको रिवर्स कर दिया। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया इसको टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा मेरा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, -1 मिल जाएगा। -1 क्यों, मैंने दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो टेन स्क्वायर थीटा मेरा प्लस बन गया और सेक्स स्क्वायर थीटा मेरा माइनस बन गया। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स तो क्या होगा मेरा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा मेरा होगा -1। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर आइडेंटिटीज आपस में बदल दिए जाएं पोजीशन में, तो वो लोग का जो इक्वल्स टू के बाद 1 होगा वो -1 बन जाएगा। ओके, ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो, मेरा जो मेन फॉर्मूला था सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या था, इक्वल्स टू 1 था। तो ये क्या है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ तो है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब सेक प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुछ तो फॉर्म है, जिसको मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख सकता हूँ, ये आपको पता है। ओके, तो भी अगर मैं इस सेक थीटा माइनस टेन को इसके नीचे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, सेक थीटा
प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, तो रिमेंबर दिस, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इसके जगह पे मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा को 1 के नीचे लेके जाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, ये हमको मिल जाएगा। समझ गए ना, कोई डाउट तो नहीं ना आपको अभी, बिल्कुल भी। मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। दोनों आपस में अगर मल्टीप्लाई हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद 1 देते हैं यहाँ पे, ये इतना आपको मालूम होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा में, और ये जो मेरा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, जैसे यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, अगर यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, ये मेरा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये मेरा प्लस टेन थीटा है। तो ये इसकी वैल्यू क्या मिली मेरे को, इसकी वैल्यू मेरे को मिली है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये क्या होंगे, ये आपस में कैंसिल होंगे तो क्या देंगे, 1 ही देंगे ना। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, मेरा 1 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूलेस आते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन इन फॉर्मूलेस पे बनते हैं। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ओके, तो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, इतना तो आपको समझ ही गया होगा। चलो तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये दोनों फॉर्मूलास अपने जहन में बिठा लो यार, छोड़ो मत इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपको आज से आपका वर्कलोड बढ़ने वाला है। देखो मेरे ऊपर भी ना थोड़ा सा वर्कलोड है, इसलिए मैं शायद से एक दिन में एक ही लेक्चर दे पाऊँ आपको, जैसे मेरा वो वर्कलोड घटता है, क्योंकि आफ्टर 20 डेज मेरा भी एक एग्जाम है। ओके, तो 20 डेज तक मैं शायद से आपको एक दिन में एक ही वीडियो दे पाऊँ, उसके बाद मैं आपको डबल डबल वीडियोस देना शुरू करूंगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे एक सवाल देता हूँ, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज 13/5, तो टेन थीटा माइनस, चलो 13/5 मत लो, यहाँ पे एक नंबर लिख लो 91/4। ओके, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आप सबको पता है कि अगर इसका वैल्यू कितना है, 91/4 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, इसी का इनवर्स होगा, मतलब इसी का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 4/91 होगा। लेकिन ये मेरा क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा पूछा है, मतलब इसका आंसर मेरा क्या होगा, इसी का माइनस टर्म होगा, क्योंकि यहाँ मैं अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये यही तो मेरा बन जाएगा ना, मतलब -4/91। तो एग्जाम में सीधे सीधे आपको ये नहीं पूछने वाला, आपको ये पूछेगा वो, समझ गए। तो एग्जाम में आप लोग कितनी बार कंफ्यूज होते रहोगे, इसको देखकर सेक थीटा प्लस टेन टेन थीटा पूछा है उसने, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालूं मैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, वहां पर आपको मैं बता रहा हूं कैसे करना है, तो आपको वैसे ही करना है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम सबको एक फॉर्मूला मालूम था अपना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, एक काम करते हैं, इसको ना सेंटर में लिखते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा ये। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, वेट अ मिनट, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करने में क्या मिल जाएगा मेरे को, आप सबको मालूम है a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, ये क्या बन जाएगा, सेक रेस टू फोर थीटा माइनस टेन प्लस टेन रेस टू फोर थीटा माइनस टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये 1 का स्क्वायर होगा। ओके, तो ये उसको वहां पे लेके जाओ आप लोग, तो आप लोगों को सेक फोर थीटा प्लस टेन रेस टू फोर थीटा इक्वल्स टू क्या
इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। हो गया। चलो ये आप लोगों को एक फॉर्मूला मिल गया और इसको आप लोगों को भूलना नहीं है, इसको लोगों आपको क्या करना है, याद करना है। इट इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इट्स अ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो बढ़ू मैं आगे, बढ़ू। अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा। देखो क्यूब करने पर भी देखो मैं इसका ना क्यूब का लिखता नहीं हूँ, आप लोग क्यूब का निकाल लेना लिख के, क्योंकि आप लोगों को ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना होगा। ए माइनस बी तो होल क्यूब का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। समझ गए, ये मेरा ए माइनस बी, ए माइनस बी तो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। चलो यार लिख के दिखा देता हूँ तुमको, ये तो नालायक तुम लोग भूल भूल जाओगे। देखो क्या मेरा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड क्यूबिंग किया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इक्वल्स टू 1 का क्यूब। ये मेरा देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, ए माइनस बी तो होल क्यूब का मेरा फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पे ए माइनस बी, ये मेरा इसका फॉर्मूला होता है। ओके, मेरे को मिल गया ये। तो सेम आपको यहाँ पे एक्सपांड करना है, इसको क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये सेक स्क्वायर थीटा रेस टू क्यूब कितना होगा, सेक रेस टू 6 थीटा होगा। अच्छे से लिखा जाए मेरे भाई, क्या मिल जाएगा, सेक रेस टू 6 थीटा माइनस 10 रेस टू 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 1। ओके ओके, अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है 1, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है 1। ओके, तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये सेक रेस टू 6 थीटा माइनस 10 रेस टू 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 1 को वहां पे भेज दो, क्या मिल जाएगा मेरे को, सेक्स रेस टू 6 थीटा माइनस 10 रेस टू 6 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 3 सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। समझ गए, कोई डाउट आपको, आई होप नहीं होना चाहिए और डाउट भी नहीं होगा आपको इसके ऊपर। समझ गए फॉर्मूला कहां से आया, तो आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं, एक तो आपको ये वाला और एक आपको ये वाला। देखो आप लोगों को अगर इसकी प्रिंट भी चाहिए होगी ना, तो इसका जो टाइप्ड फॉर्म है ना, आप लोगों को मैं दिलवा दूंगा माय बुकलो ऐप के ऊपर, इसका पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा एकदम अच्छे से प्रॉपर फॉर्म में। ओके, तो आप लोग यहाँ से उसका प्रिंट ले सकते हो। अगर इसका प्रिंट आपको एक जगह और चाहिए तो माय बुकलो ऐप पे अपलोड करने के बाद में इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं दूंगा। ओके, तो आप लोग वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। बट मेरा सजेशन है, सपोर्ट मी, गो ऑन माय बुकलो ऐप, वहां पे जाइए, अंकुश मिश्रा मैथ्स को ढूंढिए और वहां पे मुझको फॉलो करिए। ओके, ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। ओके, चलो अब यहाँ पे मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरा, 3 सेक रेस टू 4 थीटा प्लस 10 रेस टू सेक रेस टू 4 थीटा प्लस 10 रेस टू 4 थीटा माइनस 2 सेक रेस टू 6 थीटा माइनस 10 रेस टू 6 थीटा प्लस 5 कितना होगा। ओके, तो मैंने आपको साइन वाले में भी बताया था, जब भी साइन जब भी पावर 4 और पावर 6 का ऐसा कोई कम कॉम्बिनेशन बना के वो देगा, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 3 माइनस 2 प्लस 5 इक्वल क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। अभी कैसे किया है मैंने, देखो शॉर्टकट में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा क्या होता है, 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा होता है माइनस ऑफ 1 प्लस 3, यहाँ पे 2 आएगा ना, 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू
सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5। ओके, देखो यहाँ पे ये जो 6 बनेगा, यहाँ पे भी 6 बनेगा, तो 6 और 6 आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। यहाँ मिलेगा 3 माइनस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू मतलब 6। समझ गए? अब इसको लिखना छोड़ो यार, ये इतना अब लिखना छोड़ो तुम लोग, सीधा पहुंचो ये वाले स्टेप के ऊपर। आपको मालूम है जब कभी भी ऐसा पावर 4 और पावर 6 का फॉर्म बनेगा तो जो स्क्वायर का टर्म होगा वो कैंसिल होगा। अगर आपके ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स दिए हुए हैं, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स दिया हुआ है, आपका आंसर थीटा में नहीं है, तो मतलब स्क्वायर का टर्म कैंसिल होगा। तो डायरेक्ट ये 3 उठाओ, ये 2 उठाओ और ये 5 उठाओ और इनके साथ इनके साइंस उठाओ बस, और सॉल्व कर दो। समझ गए? और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग का ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू, ये मेरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 मेरा मतलब 1 स्क्वायर भी हो सकता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म था ये, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस 1, एक को मैंने नीचे लिया, सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे क्या था मेरा, सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पे एक टेन थीटा को मैंने यहाँ पे नीचे लिया। ओके, हिचकी आ रही है यार, देखो। ओके, फिर यहाँ पे एक दूसरा क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, आपका ये टेन थीटा क्या होता है, ये जो आपका टेन थीटा है ये आपका क्या होता है, चलो ये तो आप लास्ट में जानते हैं। आप लोग एक काम करना, आप लोग अगर यहाँ से ना सेक्स स्क्वायर थीटा, देखो आपको यहाँ से एक फॉर्मूला और क्या मिल जाएगा, आप लोग अगर यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा लिखते हो तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, ये नहीं जाने दो, दूसरा नहीं मिलने वाला, ये ही ठीक है। ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, अगर आप लोग ये सेक, अगर आप लोग नीचे क्या लेते हो, अभी आप लोग नीचे लेते हो सेक थीटा माइनस 1 इक्वल स्टोर यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। देखो डर तो लगता रहेगा यार, अरे यार क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है भाई, कितना पढ़ना पड़ रहा है, तो डरो मत यार, पहले बता दिया हूँ डरना बुरी बात है। ओके, तो इतना आप लोगों को क्या करना है, याद करना है, रिमेम्बर मेमोराइज करना है आप लोगों को, ये जो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, स्लाइड्स खत्म हो गए थे। ओके, देखो अभी तो हमारा जो तीसरा फॉर्मूला था वो क्या था, वो हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा, थोड़ा बड़े में लिखते हैं इसको ताकि समझ में आए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया, तो अगर मैं कॉट को यहाँ पे लेके आता हूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। ये मेरा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लग रहा है मेरे को, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ। तो मतलब यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना हुआ तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना हुआ तो 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। समझ गए? कोई डाउट, कोई शक? ये दो फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया। ओके, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, ये भी आपको याद करना है। और ये ऊपर भी एक फॉर्मूला मिला है हमको, वो भी आपको क्या करना है, याद करना है। कौन सा फॉर्मूला है वो, ये वाला, ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको याद करना है। अरे बड़ा हो जा, हाँ ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। ये दो फार्मूला हमको मिल गया, और ये एक ऊपर तो फार्मूला हमारा लिखा हुआ है ये कोसेक। तो अगर मैं यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू
कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, अब यहाँ से हम लोग को एक रिलेशन और मिल सकता है, देखते हैं अभी वो रिलेशन क्या है हमारा। ओके, देखो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 मेरे को मिल गया। ये मेरा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म मेरे को लग रहा है ना, क्योंकि मैं कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये क्या मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, मतलब कोसेक थीटा +1 और ठीक से लिखता हूँ इसको मैं, कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1। ओके, तो एक काम करना है आपको, क्या करना है, एक को नीचे निकाल लो, तो कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा -1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, कोसेक थीटा +1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर आप लोग कोसेक थीटा +1 को नीचे ले लो, इसको दूसरे रंग से लिखता हूँ। अगर आप लोग इसको नीचे लेते हो तो कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा +1, और यहाँ पे ये दोनों को क्या किया मैंने, जगह रिप्लेस कर दिया, मतलब कोसेक थीटा +1 को नीचे लिया और यहाँ पे कॉट थीटा को मैंने नीचे भेज दिया। ओके, तो कोसेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा, ये दोनों यहीं से निकल के आए हैं, ये और ये ना दोनों यहीं से निकले। ओके, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो मैंने आपको हर एक चीज का बेसिक पूरा सिखा दिया। तो आज के लेक्चर में ज्यादा नहीं रखते हैं, हमने तीनों बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर जो भी, अरे यार, जो भी फॉर्मूलाज बन सकते थे मैंने वो सब के सब आपको सिखा दिए। तो आपका काम क्या है, अभी आपका काम है केवल उसको याद करना, और इसके मैं प्रिंटेड शीट्स देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको शीट्स मैंने बता दी कहाँ पे मिलेंगे, आपको शीट्स मिलेंगी माई बुक लो ऐप के ऊपर, जहाँ पे जाना है आपको, माई बुक लो ऐप को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप कीजिए माई बुक लो ऐप, MYBOOKLO, और वहां पे जाइए, सर्च कीजिए अंकुश मिश्रा मैथ्स, मेरे चैनल का लोगो आपको मालूम ही है, वो आपको वहां पे दिख जाएगा अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर। और एग्जाम कौन सा सिलेक्ट करना है आपको, SSC एग्जाम्स एंड बैंक एग्जाम्स, उसके अंदर मैंने डिफेंस की भी शीट सारी अपलोड की हुई है, सीडीएस वाले की भी, क्योंकि सीडीएस वाले बच्चे, जो मेरे सीडीएस के बच्चे उनको मालूम है कि मैं दोनों की शीट्स को सेम रखता हूँ। ओके, तो आपको वहां पे सारी शीट्स मिल जाएंगी, PDF मिल जाएंगी, डोंट वरी। तो इसकी भी जो प्रिंटेड शीट से आपको वह भी मिलेंगे, तो वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं आपको, देखो फ्री में इतना अच्छा कंटेंट कौन देता है आपको यार, फ्री में इतना अच्छा कंटेंट। और आगे मेरा एक कोर्स भी आएगा उस ऐप के ऊपर, तो आप लोग उस कोर्स में भी एनरोल हो सकते हो। ओके, तो वो तो अभी फ्यूचर की बात है, फिलहाल के लिए जब तक हमारा कोर्स चल रहा है तब तक चलने देते हैं हम लोगों के। तो हम मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, तो आज के लिए ना हम लोग इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओके, चैनल पे कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज सिखा रहा हूँ पूरा बेसिक से गाइस, पूरा बेसिक टू एडवांस है, पूरा बेसिक टू एडवांस है, समझ गए। एक भी चीज बाहर नहीं जाएगी मेरे सिखाए हुए से, मैं बोल दे रहा हूँ। अगर बाहर गई ना, मैं सीधा बोल रहा हूँ, मतलब वो चीज पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं आपको, देखो यार, अभी इतना तो आपको यूट्यूब के ऊपर कोई भी नहीं सिखाएगा, मतलब 300 से ज्यादा क्वेश्चन है यार, कौन सिखाता है आपको। 300+ क्वेश्चन मैंने केवल 3 शीट का जोड़ के बताया आपको, सिर्फ 3 शीट का। अभी तो मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर 6 शीट्स हैं, मतलब टोटल 500+ क्वेश्चन आप लोग पकड़ के रखिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेंगे 500 से ज्यादा क्वेश्चन। और मैं बोलता हूँ यार, मेरी शीट्स ही लगा लो, तो कोई आपको मतलब दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है ना, कोई बुक फुक लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ मेरी शीट्स लगाओ बहुत है। SSC के लिए, CDS के लिए, CPU के लिए, SL के लिए, NRSCT के लिए बहुत है वो, इनफ, मोर देन इनफ है वो। सिर्फ मेरी शीट्स को 3 से 4 बार लगा लो, या फिर 10 बार जिसने लगा लिया ना उसका कल्याण हो गया यार। जिसने 10 बार मेरी शीट्स को लगा लिया ना, मैं सीधे लिख के बोलता हूँ, क्वेश्चन देख के आंसर बोलेगा। वो बंदे के अंदर इतना, मतलब वो इतना सीख जाएगा, 10 बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में सीधा बोलेगा हाँ ये क्वेश्चन है, आंसर है। और मेरी शीट में ना अल्ले नल्ले क्वेश्चन नहीं होते, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं। क्वालिटी क्वेश्चन सिखाता हूँ मैं, कोई बेकार क्वेश्चन नहीं सिखाता मैं। मैंने नंबर सिस्टम जो आपको सिखाया हुआ है ना, वो नंबर सिस्टम में आप आने वाला जो सीडीएस का पेपर रहेगा ना, मैं सीडीएस के बच्चों को बोलता हूँ, सीडीएस के पेपर जब भी होगा ना, आप लोग देखना, आप लोग ने अगर ढंग से पढ़ाई होगी ना, तो मोर देन 70% एवरेज बच्चा भी करके आएगा नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस, मोर देन 70%। मैं नहीं भी बोलता कि उसने 10 बार प्रैक्टिस किया, अगर उसने 2 से 3 बार भी पढ़ा रहेगा ना, तो मोर देन 70% क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। समझ गया।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओके, वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक मारिए, और कुछ अगर आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा है, आपके अंदर की फीलिंग्स क्या है, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन पढ़ के बहुत अच्छा लगता है यार। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा मतलब अंदर से मोटिवेशन आता है, हाँ मुझे और अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं बस इसीलिए। समझ गए, सिखाना मेरा पैशन है, टीचिंग, इसीलिए मैं सिखाता हूँ। समझ गए आप लोगों को यूट्यूब पे ही एप्लीकेशन का सुविधा मिलता है यहाँ पे, तो वही सुविधा आप लोगों को मैं एक एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ, माई बुकलो ऐप के ऊपर। ओके, समझ गए। तो माई बुकलो ऐप मेरा खुद का नहीं है, वो राजस्थान में एक है, उनका ऐप है, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था, तो बस उनके ऐप पे मैंने ज्वाइन किया, तो जाइए मुझे वहाँ पे सपोर्ट कीजिए। तो फिर से वही, वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, अगर जुने हो तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन चालू कर दो, वीडियो को लाइक मारो, और कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज का मारना है आपको रिवाइज, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।